अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप जो है ना हमें जिन्नी का अमल दे दें, यानी कोई ऐसा अमल जिसको करने के बाद 4 जिन हाज़िर हो जाएं, औरत ज़ात जिन हाज़िर हो जाएं, जिन्नी यानी हाज़िर हो जाएं और उनसे हम जो है ना अपना हर काम ले सकें। तो आज का अमल बहुत ख़ास है। इसमें 4 जिन्नी हाज़िर हो जाती हैं, यानी औरत ज़ात जो है ना जिन हाज़िर हो जाती हैं और फिर आप उससे अपना हर काम ले सकते हैं। कोशिश कर लें कि आप इनसे जायज़ काम ले सकते हैं। ऐसी रूहानी मखलूक जो भी होगी, आप कोशिश कर लें कि जायज़ काम ले सकते हैं। अब कुछ अमल ऐसे होते हैं जैसे शैतान की बेटी है, ठीक है, इब्लीस खुद है, इब्लीस के चेले हैं, तो उनसे आप नाजायज़ ही काम ले सकते हैं, क्योंकि वो जायज़ काम शौक़ से नहीं करते, वो हमेशा नाजायज़ काम ही करते हैं। लेकिन कुछ अमल ऐसे होते हैं जो आप नाजायज़ काम नहीं ले सकते। आज का अमल कुछ इस तरह के आप इसे जायज़ काम भी ले सकते हैं, नाजायज़ काम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को दोस्तों आप भाइयों ने सबसे पहले नौचंदी जुमेरात, ठीक है, या फिर नौचंदी इतवार की रात से आपने इस अमल को शुरू कर देना है। यानी चाँद के 3 तारीख के बाद जो हफ्ता के दिन गुजार की जो रात आती है उसे नौचंदी इतवार की रात बोलते हैं, और चाँद की 3 तारीख के बाद बुध का दिन गुजार के जो रात आती है उसे नौचंदी जुमेरात बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इसी 2 रातों में इस अमल को कर सकते हैं। और इस अमल के लिए आप भाइयों को कोई ऐसी जगह मुंतखब करना पड़ेगा। अब अगर कमरे में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, तो आपने कमरा जो है ना खाली करना पड़ेगा। खाली कमरा हो और उसी में आपने बैठकर अमल करना है, और कमरा साफ़ सुथरा हो और कमरे में आपके अलावा कोई दूसरा ना हो। यानी जिस टाइम आप अमल कर रहे हैं तो उस टाइम कमरे में आपके साथ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने सबसे पहले करना यह है, जो कमरे के चारों कोने हैं, ठीक है, कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नर हैं, तो वहाँ पे आपने हर कॉर्नर पे, हर कोने पे एक जो है ना मिट्टी का दिया जला के रखना है, ठीक है। ये तो हुआ कमरा जो आप करेंगे, कमरे में करेंगे, तो उसका तरीका मैं बता चुका हूँ। अब अगर आप वीराने में करना चाहते हैं, ठीक है, घर से बाहर अमल करना चाहते हैं, तो भी आपने चारों कोनों पे आपने 4 जो है मिट्टी का दिया होगा वो जला के रखने हैं। तो दोस्तों, आपने मुँह जो होगा आपका, तो आपने मगरिब की तरफ, ठीक है, जिस तरफ हम मुसलमान खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, तो उस तरफ मुंह करके आपने बैठ जाना है। और फिर आपने जो है ना सबसे पहले 125 बार 125 125 बार दरूद इब्राहिमी, ठीक है, दरूद शरीफ आपने पढ़ना है। और फिर आपने ये जो एक अज़ीमत आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपने इसी अज़ीमत को पढ़ना है। अज़ीमत ये है दोस्तों, तालू तालू या मुल्कुल जिन्नी या अरवाहुल जिन्नी या खुज़ीउल जिन्नी या शरीफुल जिन्नी बिहक़ बिस्मिल्लाह ताला हाजिर शो हाजिर शो हाजिर शो, ठीक है। आपने इसी अज़ीमत को 707 मरतबा आपने इसी अज़ीमत को पढ़ना है। और इस अमल में आपने हिसार करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हिसार आपने करना ही पड़ेगा। और ये तस्खीर का अमल है। 11 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो सामने आना शुरू हो जाएंगे और आपको धमकाना, डराना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने बिल्कुल खौफ नहीं करना है। आप हिसार में हैं, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता उस टाइम, ठीक है। आप बिल्कुल बेखौफ बेफिक्र होकर इस अमल को कर लेना है। 11 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शरारतें जो है ना उनकी कम होती जाएंगी, वो आपके साथ करीबी आने लग जाएंगे, आपके पास बैठने लग जाएंगे, लेकिन हिसार से बाहर, हिसार के अंदर वो नहीं आ सकते। इसी तरह 21वां दिन जब होगा, 21 डेज़ के बाद वो आपसे बात करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप अमल जो कर रहे हैं उस बीच में आपसे बातें करना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल आपके दोस्त की तरह। जैसे कि आप दोस्तों से बातें करते हैं, तो इसी तरह प्यार से आपसे बातें करना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप अमल ख़त्म कर लें तो फिर आप उनके साथ जो है ना शराइत तय कर सकते हैं। शराइत कैसे तय किए जाते हैं वो आप सब भाइयों को मालूम है, उसका मैं पूरा वीडियो बना के अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर दूसरा चैनल आप भाइयों को नहीं मालूम है तो उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप
جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شرائط کیسے طے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے شرائط طے کرنا ہے، کال و قرار ان سے کر لینا ہے، اور پھر دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی آپ نے پوچھنا ہے۔ یہ جو 4 جنی حاضر ہو جائیں گے، ہر ایک کے ساتھ آپ نے الگ الگ شرائط طے کرنے ہیں، اور پھر ہر ایک سے آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ دوبارہ کیسے حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور شرائط کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہہ دینا ہے کہ میرا جو بھی کام ہوگا، ٹھیک ہے، جائز کام یا ناجائز کام، آپ میرا وہ کام کر لیں گے، تب وہ آپ کے ناجائز کام کرتے ہیں۔ ورنہ آپ یہی کہیں گے کہ میرے سارے کام کر لینا، تو پھر وہ اپنی من مانی سے کام کر لیتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو کوشش کر لیں کہ آپ ان سے شرائط اچھی طرح طے کر لیں۔ تو دوستو آج کا بہت پیارا عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔